कृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और चर्चा कर रहे हैं कि मन को किस तरह से खींचकर भगवान के पास लेके जाएं, क्योंकि जितने भी सुख और दुख हमको अनुभव होते हैं वो हमारे मन के कारण होते हैं। ब्रह्मांड में बस 3 ही चीजें हैं, जितना हमको पता है, जितना हमने शास्त्रों से सीखा है। 3 ही चीज हैं। एक भगवान है, ब्रह्म जिनको बोलते हैं, एक हम लोग हैं, आत्माएं हैं, जीव हैं, और एक प्रकृति है, संसार, माया है। ब्रह्म, जीव, माया। माया के अंडर, माया ये मिट्टी, पानी, हवा, ये पंचभूत, अष्ट शक्तियां, ये सब माया है। और एक चेतन तत्व हम हैं। माया जड़ है, चेतन नहीं है। और भगवान है। तो हम लोगों को आनंद चाहिए, हमको तो बस अपने आनंद से मतलब है। और हम लोग आनंद संसार में ढूंढ रहे हैं। संसार में तरह तरह से हम सुख ढूंढ रहे हैं। धन में, स्त्री में, परिवार में, घर में, कुटुंब में, मान सम्मान, ऐश्वर्य, तरह तरह के भोग, संसार में ढूंढ रहे आनंद। और हम दुखी हैं। कोशिश सब कर रहे हैं निरंतर, पर सुख नहीं मिल रहा। तो वेद शास्त्र को, साधु को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आनंद वहां है ही नहीं। तो अब क्या करें? अब एक जगह रह गई। कौन सी जगह? भगवान की तरफ। तो हम जीवात्माओं ने संसार से सुख लेने की, माया से सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हमें मिला नहीं। शास्त्र वेद कहते हैं कि सुख उसमें है ही नहीं, मिलेगा कैसे? मिल जाए तो शास्त्र सब झूठे हो जाएंगे। वो कहता है नित्य तृप्त करने वाला जो सुख है वो भगवान में मिलेगा। तो मन को संसार से निकाल कर भगवान में लगाना है। तन तो संसार में ही रहेगा, क्योंकि तन भी माया का बना हुआ है, मन भी माया का बना हुआ है। लेकिन आत्मा चाहे तो मन को उठा के भगवानी भगवत विषयों में लगा सकती है। तो जब तक मन को आध्यात्मिक स्वाद नहीं आता, या यूं कह लीजिए कि जब तक मन स्पिरिचुअल नहीं बन जाता, जब तक वो आध्यात्मिक नहीं बन जाता, उसको संघर्ष करना पड़ता है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं यद्यपि आत्मा मेरा अंश है, लेकिन ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर धारण करने पे वह मन के साथ, इंद्रियों के साथ प्रकृति से संघर्ष करता है। तो हमें प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करना, हमको अपने मन को वहां से निकाल कर कृष्ण में लगाने की कोशिश करनी।
तो कृष्ण में लगाने का क्या मतलब होता है? तो कृष्ण में लगाने का मतलब होता है कि भगवान के जो नाम है ना, अनेक नाम हैं। गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम, हज़ारों लाखों नाम हैं भगवान के। तो भगवान के नामों को जपने में जैसे महामंत्र कलयुग में विशेष रूप से बताया गया है। इति सोदक्षक नाम कली कल्मष नाशनम। कली के कल्मषों को हरे कृष्ण महामंत्र सबसे जल्दी ठीक करता है। कलो दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम विजय। कि कलयुग में हर जगह हर समय दोष ही दोष होते हैं, लेकिन जो मनुष्य केशव के पवित्र नामों का कीर्तन या जप करता है, वो उन सभी कष्टों से, समस्याओं से, कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान के स्वभाव, भगवान की लीलाएँ, लीलाओं के रहस्य और भगवान के भक्त और भक्तों का चरित्र, उसमें अपने मन को लगाना है बस। और अभी हमारा मन संसार के लोगों में, संसार के नामों में, संसार की लीलाओं में, संसार के गुणों में, उसमें लगा रहता है। ठीक-ठीक हमको ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ये हमको करना है। अब कैसे करें? कौन-कौन सी चीज़ें हम करें, जिससे ये समझ में आएगा कि अब हम संसार से हटकर अपने मन को भगवान में लगा रहे हैं? तो उसके लिए रूप गोस्वामी ने 64 पॉइंट दिए हैं कि ये 64 अंग हैं इसके, जिसको वैदिक भक्ति कहते हैं, साधना भक्ति कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार साधना भक्ति जब आप गंभीरता से करने लगेंगे, इट मीन्स यू आर सीरियस इनफ टू टेक योर माइंड फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल। इसका मतलब है कि आप अपने मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना चाहते हो। तो उसके लिए चर्चा हो रही थी कि 64 पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है एक योग्य वैष्णव गुरु की शरण लेना, आश्रय लेना। किसी एक पर्सनालिटी को गुरु रूप से स्वीकार करना, गुरु पादाश्रय सबसे पहला पॉइंट है। मनमाने तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मन को ही तो नियंत्रित करना है। तो मन को जब किसी एक गुरु के अंडर में डाल दिया कि नहीं उसके अनुसार चलेंगे, तो मन अटक गया फिर। मन मन को रोक लिया गया। मन के लिए एक रेखा खींच दी गई कि इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो जब इतनी बुद्धि या जब इतना डिसिप्लिन या इतना श्रद्धा हो जाए, तो हाँ। और ऐसे ही किसी को थोड़ी किसी के अंडर में चले जाएँगे। उनको देखा जाएगा, सुना जाएगा, उनके चरित्र को देखा जाएगा, उनके साथ अपना स्वभाव देखा जाएगा, उनकी आज्ञा पालन की जाएगी, तब जाके आश्रय। ऐसा नहीं कि एक पंडाल में कार्यक्रम हो रहा है, हाँ जी, हम कौन-कौन दीक्षा लेंगे? हाँ जी, हाथ खड़ा कर दिए 500 लोगों ने, हाँ भाई आ जाओ, कल आ जाओ और कल आके मंत्र ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। और हमारे देश में ये कान फूँकने वाला तो चलता ही रहता है, ऐसे नहीं। ये बड़ा ये बड़ी गंभीर आंतरिक खोज है। भक्ति इतनी सरल और सस्ती नहीं है कि ऐसे ही मिल जाए। मिलने पे ऐसा एहसास होता है कि हमें कैसे मिल गया ये रास्ता। ये एहसास ज़रूर होता है कि हमने ऐसा क्या किया कि प्रभु आपने इतनी कृपा करी, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट था शरण ग्रहण करने के बाद सही समय पे दीक्षा ग्रहण करना और फिर गुरु की सेवा करना। और फिर चौथा पॉइंट था उनसे जो दूसरे साधुगण हैं, परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पे चलना। और 5वां पॉइंट हमने डिस्कस किया था कल कि जब भी साधु और वैष्णव मिलें तो उसमें धर्म की चर्चा होनी चाहिए, प्रश्न उत्तरी होनी चाहिए
ये पॉइंट था। और आज हम तो ये जो पाँचों पॉइंट फ़ॉलो कर रहे हैं अगर आप, तो आप अपने मन को भगवान के पास लाने के लिए गंभीर हैं। छठा पॉइंट है श्री कृष्ण प्रीति में भोग का त्याग करना। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जब तक हम बहुत आग्रह नहीं करते, जब तक हम बहुत प्रयास नहीं करते, तब तक शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं होती। तो हमें अपने पुराने जीवन के अनुसार बहुत सी आदतें पड़ी हुई, बहुत सी चीज़ें हमें पसंद हैं। हम बहुत तरीके से कंडीशन्ड हैं। हम अपने सुखों को लेकर बहुत बंधे हुए हैं। कइयों को एसी की आदत है, कइयों को बड़ी गाड़ी की आदत है, कइयों को टेबल चेयर में बैठ के ही खा सकते हैं वो, बिना चम्मच और काँटे के वो खा नहीं सकते। कइयों को अ, कई बिस्तर पे ही खाते हैं, कइयों को ऐसी भी आदत लग जाती है। तो लोग हम बहुत तरह की आदतों से ना बंधे हुए हैं और बहुत सी चीज़ें कि भई खाने के बाद हमको ये चीज़ चाहिए। कई मैंने देखा है कइयों को बिना दही के वो खा नहीं सकते, कि भई दही तो हमको चाहिए या कइयों का कि नहीं अचार तो हमको चाहिए। कइयों को होता है कि हमें मिर्ची ज़रूर चाहिए। तो कंडीशनिंग है ये सब और क्या है। तो ऐसे हमारे मन में, हमारी चेतना में बहुत सी चीज़ें फँसी हुई हैं। तो यही सुख भोग की वासना है, आसक्तियाँ हैं। कइयों को है कि नहीं, हम अगर तीर्थ में जा रहे हैं, तो हमारे साथ ये हमारा कोई ना कोई होना चाहिए। पत्नी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, इनके बिना हम नहीं जाते। चाहे हरिद्वार भी जाएँ, नहीं होने चाहिए। वृंदावन नहीं, अकेले नहीं जाएँगे। हमें अपने परिवार का कोई चाहिए, नहीं तो हम कैंसल करते हैं, हम नहीं जा सकते। तो आसक्तियाँ हैं, तो कृष्ण भक्ति में अगर आगे जाना है, तो सब आसक्तियाँ छोड़नी पड़ती हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए अ, त्यागना पड़ता है सुख। जैसे कि हम लोग यात्रा में जब जाते हैं, तो क्या होता है कि अक्सर हमें प्रभु जी इसको हम लोग एक कमरे में रखते हैं, माता जी इसका अलग रखते हैं। कई लोग कहते हैं, "नहीं, हम तो अपनी पत्नी के साथ ही रहेंगे। हम तो अपने परिवार के साथ ही रहेंगे या हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे।" तो ये सब क्या है? ये सब भोग है, भोग। भोग त्यागना पड़ेगा और कृष्ण ऐसी-ऐसी परिस्थिति में हमें डाल देंगे कि हमें हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कृष्ण को चाहते हैं कि हम अपने सुख को चाहते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल में अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण के लिए कष्ट लेना पड़ेगा। बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। कइयों को होता है कि नहीं हमको तो अटैच बाथरूम ही चाहिए, बिना उसके हमारा नहीं थोड़ा भी कष्ट नहीं। तो भक्त की मानसिकता क्या होनी चाहिए कि जो भी चीज़ हमको मिल रही है, हमें उससे अपना काम चलाना है और हमको आनंद कहाँ से लेना है? हमें कृष्ण कथा में लेना है आनंद, कृष्ण कीर्तन में लेना, कृष्ण भक्त सेवा में लेना है, भगवान के दर्शन में लेना है, भगवान के नए-नए आचार्यों के स्थानों में जाने का आनंद लेना है, उनके अनुभवों से सीखना है। ये हमको स्पिरिचुअल आनंद, भोग त्याग। कृष्ण प्रीति में हमें हमेशा अपने भोग को दाँव पे रखना चाहिए। नहीं, हम ये सोचें कि हम जा रहे हैं, सब हमारा सम्मान करेंगे, हुँ? हमें विशेष उपाधि दी जाएगी। नहीं, ये सच्ची आध्यात्मिकता का रास्ता नहीं है। तो विशेष करके जो पुराने भक्त हैं, मतलब जो 4 साल, 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, कम से कम उनको ये अच्छे से समझ जाना चाहिए।
कि नहीं, नहीं, हमें बाहरी लगाव पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना, ज़्यादा उसकी वार्ता नहीं करनी, जो है ठीक है। तो छठा पॉइंट क्या लिखा, क्या बताया गया? कौन बताएगा मैसेज में? छठा पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया। छठा पॉइंट, कृष्ण प्रीति में भोग त्याग। हाँ, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो भोग हमारी भोग इच्छाएँ हैं, आराम की इच्छाएँ हैं, उसका त्याग। तो ये छठा पॉइंट था और सातवां है कृष्ण तीर्थों में वास। तो बहुत से तीर्थ हमारे देश में हैं पर हमें अपने इष्ट के अनुसार तीर्थों में रहना चाहिए। तो हम हरे कृष्ण भक्तों के लिए हम जैसे वैष्णवों के लिए हमारे जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम और वृंदावन, ये 3 स्थान मुख्य बताए गए हैं। या गंगा के किनारे कहीं भी रहो, जहाँ पावन गंगा बह रही है, या उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है ऐसे स्थान में रहना जहाँ भगवत कथा बह रही है, जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, जहाँ भगवत कथा हो रही है, भगवत कीर्तन हो रहा है, भगवत संस्कृति जहाँ पर है, वहाँ पे रहना चाहिए, वहाँ पे वास रहना चाहिए। वृंदावन में भी रह रहे हैं लेकिन वहाँ पे श्रवण कीर्तन में नहीं है, सेवा में नहीं है, तो भोग हावी हो जाएँगे। तो भक्तों के संग, भक्तों किसी गंभीर वैष्णव के आनुगत्य में तीर्थ पे रहना चाहिए। 8वां पॉइंट है यावत् धनार्नुवर्तिता। जितना धन से हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो और हमारा भजन अच्छे से हो और हमारी सेवाएँ अच्छा से हो, उतना अर्जन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? अगर आपका परिवार बहुत बड़ा है, तो आपको ज़्यादा अर्जन करना पड़ेगा। अगर आपकी आवश्यकताएँ कम हैं, तो आप कम अर्जन करिए। अपने संबंधियों के साथ उतना ही व्यवहार करें, जिससे उनके साथ विश्वास, संबंध ठीक रहे। भोजन उतना ही करें, जितना शरीर के लिए आवश्यक है। अरे, अरे! बड़ी अच्छी बनी है ये पकोड़े, अच्छे बने, ज़रा एक और लाना। बढ़िया खीर बनी है, हलवा बना है, ज़रा और खिलाना। बढ़िया गुलाब जामुन है, बढ़िया समोसा है, ज़रा एक और देना। क्यों देना? क्यों खाना? कोई आएगा नहीं, रोकेगा नहीं आपको, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। कोई आपका परम हितैषी है, वो आपको बोल सकता है, जिस पे आप क्रोधित हो सकते हैं। गुरु का कार्य है ये। तो आज के ज़माने में मैं देखता हूँ कि गुरु लोग भी इतना बोलते नहीं हैं, प्रत्यक्ष, कि ये क्यों इतना खा रहे हो? क्यों इतना ये कर रहे हो? वो दिव्य दृष्टि से कहते हैं, बहुत प्रसाद खाओ और खाओ और खाओ। लेकिन वो प्रवचनों में कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए और शरणागत शिष्य गुरु के प्रवचनों से ही आज्ञा पकड़ लेते हैं। गुरु को पर्सनल आके नहीं बोलना पड़ता। गुरुजी ने हमें नहीं बोला, हमें तो आज्ञा नहीं दी, हमें तो नहीं सुनाया। ये तो बड़े कमज़ोर शिष्य हैं। जब भगवान शास्त्रों में कुछ कह रहे हैं और गुरु उसी को प्रवचन में कह रहे हैं, तो वहीं से उसको पकड़ लो उस बात को और उसको पालन करो। ऐसा नहीं है कि भगवान और गुरु हमको भूखा मारना चाहते हैं। वो तो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि आप जिह्वा की लालसा से मत खाओ। जिह्वा लालसा इति उति ढाय। जो जिह्वा की माँगों को पूरा करता रहेगा, तो शिश्नो परायण, तो उसकी जो नीचे की इंद्रियाँ हैं, जनेंद्रियाँ उससे नियंत्रित नहीं होंगी फिर।
फिर वो मैथुन वृत्ति करता रहेगा वो। जीवा लालसा इति उति ढाय, शिश्नो परायण कृष्ण नाही पाए। तो उसको कृष्ण कैसे मिलेंगे? मन कैसे उसका कृष्ण मिला? रूप गोस्वामी कहते हैं और प्रभुपाद ने इसको बड़े स्ट्रांगली कहा है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्रहवेन्द्रिया, सेवन मुखे जीवादो स्वमेव स्फुरितिया। कि श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला हमारी ये भौतिक इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। कृष्ण दिव्यादि दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान दिव्य पर्सनालिटी है। हमारी इंद्रियां, हम भौतिक हैं। हम कैसे पकड़ेंगे? लेकिन अगर कोई भगवान के दिव्य नामों का जाप करता है, कीर्तन करता है, या भगवान को अर्पित प्रसाद प्रसाद भावना से, कृपा भावना से ग्रहण करता है जितना आवश्यक है, तो सेवन मुखे जीवादो स्वमेव स्फुरित, यह अपने आप वो कृष्ण की दिव्यता को पकड़ने लगे। तो कोई ये सोचे कि नहीं मैं बहुत धन कमाऊंगा, जैसा मैं बहुत सोचता था पहले, बहुत धन कमाऊंगा और उससे मैं बहुत सेवा करूंगा, ये करूंगा, तो ये भी एक माया का ही एंगल होता है। जितना अपने रेगुलर काम करने से धन आपो आप आ जाए, उतने से सेवा कर देनी है। धन की प्राप्ति के लिए बहुत बहुत अधिक प्रयास नहीं करना है। जिससे हमारी साधना नष्ट होती हो, ऐसा धन, ऐसा चिंतन, ऐसी क्रियाएं हमें नहीं करनी चाहिए। पालनकर्ता भगवान है। कृष्ण योगक्षेमम वहामि अहम। भगवान कहते हैं मैं जिम्मेदारी ले तो रहा हूं, तुम बेटा बस अपना मन मुझ में लगाने की चेष्टा करो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, तो ये था 8वां पॉइंट, तो इसको अपने जीवन में पालन करना है। समझ में आ गया 8वां पॉइंट? रूप सनातन तो राजा राजा थे लगभग, बड़े बड़े मंत्री थे। अपना सब ऐश्वर्य छोड़कर साधारण वृंदावन में कुटिया बनाकर पेड़ के नीचे रहते। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं धन के बल पे या अपने शिष्यों के बल पे भक्ति में आगे बढ़ूंगा, ये मुश्किल है। बहुत अधिक शिष्य बनाना, बहुत अधिक धन संग्रह करना, ये भक्ति के अनुकूल नहीं रहता। 9वां पॉइंट, 8वां पॉइंट लिखा किसी ने? एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी वैष्णवों का व्रत है। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने का मतलब है कि आपने गोमांस खाया है और नित्य इसका पालन करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन इसका उद्यापन कर देना है जैसे कर्मकांडी लोग करते हैं। एकादशी किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे, भगवत प्रीति जगाने के लिए कर रहे हैं। एकादशी के दिन विशेष कीर्तन करना चाहिए, विशेष जप करना चाहिए, विशेष श्रवण करना चाहिए। इस तरह उसको विशेष बनाना चाहिए। और भक्ति विनोद ठाकुर की तरह एकादशी के दिन कुछ समय चिंतन करना चाहिए कि मैंने पीछे 15 दिनों में कुछ अपराध तो नहीं किया, कुछ गलती तो नहीं की, किसी को रुष्ट तो नहीं किया। मंथन करना चाहिए। सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी है। एक दिन झूले में दोनों साथ झूल रहे थे और सत्यभामा प्रेम से कहती है कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या-क्या नहीं किया। मेरे लिए आप इंद्र से जाके लड़ गए और पारिजात का वृक्ष लाके मेरे आंगन में लगा दिया। प्रभु मैंने ऐसा क्या किया कि मैं आपकी पत्नी बनी? तो भगवान कहते हैं तुमने बड़ी निष्ठा से काशी में, मतलब वो उनकी कथा सुनाते हैं कि वो एक ब्राह्मणी थी, पर जल्दी ही उसके पति का देहांत हो गया और घरवाले भी उससे परेशान होके उसको निकाल दिया। ये युवा थी,
तो अब युवा स्त्री क्या करती, वो मंदिर में गई, वहाँ भक्त लोग मिले, भक्तों ने भक्ति की शिक्षा दी और कहा कि आप एकादशी ज़रूर रखें और भजन कीर्तन करें। तो बस सत्य भगवान कहते हैं तुमने पूरी जीवन निष्ठा से, और बनारस में रहती थी वो, काशी में। बड़ी निष्ठा से तुमने ये इसका व्रत का पालन किया पूरे जीवन भर, और गंगा जी में ही तुमने अपना शरीर छोड़ दिया था, और उस दिन भी एकादशी थी। मतलब एकादशी व्रत की महिमा में ये कथा आती है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें पति रूप से मिला, और नित्य हम तो अब सदा को पत्नी है वो तो। तो मतलब एक व्रत की कितनी महिमा है। तो पालन करें एकादशी, और कोई व्रत पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी दूसरे जितने भी भगवान के स्वरूप हैं या भगवान के अ, देवी देवता हैं, कोई आवश्यकता नहीं, वो सब इसी में हो जाएगा। वो और प्रसन्न हो जाएंगे सारे देवी देवता। तो यहाँ पे कोई है जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे भैया, मेरी बहना, एकादशी अच्छे से रखो। कौन रखेगा जो नहीं रखता है? कि हाँ, मैं कोशिश करूँगा। बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ भोग की चीज़ें नहीं खानी, अन्न नहीं खाना। 10वां पॉइंट है तुलसी, आंवला, गाय, ब्राह्मण, वैष्णव और पीपल। ये कृष्ण को अति प्रिय हैं। इनके प्रति हमें स्पेशल सेवा, पूजा भाव रखना चाहिए। अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़, तुलसी, आंवला, गाय, ब्राह्मण और वैष्णव। तुलसी तो वैसे भी सबके घर में, मैं जैसे कहता हूँ सबके घर में कम से कम 4-5 पौधे तो होने ही चाहिए। कम से कम 5 गमले। आंवला मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं खुद ध्यान दूँगा। आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। रामदेव बाबा तो कहते ही हैं कि आंवला लगाओ, आंवला खाओ। हर ब्राह्मण का सम्मान हो, चाहे वो कैसा भी हो। पीपल के पेड़ लगाओ और वैष्णवों का सम्मान करो। तो ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इनको अपने जीवन में, ये 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए, इनको आप नोट कर लीजिए। और ये यानी कि हम ले जा रहे हैं अपने आप को। और बिल्कुल भी डाउट मत करिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं नहीं बता रहा। ये कौन बता रहे हैं? रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, राधा रानी की सेविका। रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं। और रूप गोस्वामी को किसने बताया ये सब? चैतन्य महाप्रभु ने। दसा कहाँ पर बताया? प्रयागराज में। पूरा ज्ञान उनको दिया भक्ति का। उन्होंने उसी को ग्रंथ रूप में लिखा। ऑल राइट, सो आज यहीं रुकते हैं। टोटल 10 पॉइंट डिस्कस हुए। मन को कैसे धीरे-धीरे कृष्ण के चरणों में लाना है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, का प्रणाम। प्रभु जी, ये आंवले के पेड़ की क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इस भक्ति में? मतलब मुझे पता नहीं है ये। जैसे पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा और आंवला, आंवले में भी विशेष औषधिकारी गुण अवश्य हैं। लेकिन उसको भी यहाँ पर
पूजा के, उपासना के कोटि में रखा गया है। तो यहाँ तो यही इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। जैसे पीपल का पेड़ भी है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि अरे पीपल का पेड़ क्यों? उसमें क्या बात है? लेकिन उसमें कुछ कुछ बहुत विशेषता है, कुछ दिव्यता है जो हमको पता नहीं है, लेकिन उसमें है। तो जब शास्त्र कह रहे हैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, तो हमें उनको भी एक विशेष सम्मान प्रदान करना चाहिए। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, बाकी गुण में तो आप चेक कर सकते हो, आंवला बहुत गुणकारी होता है। पीपल भी बहुत गुणकारी है। मैंने सुना है कि पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और बहुत मजबूत होता है और बहुत सब, पर ये मुझे पता है, और भी गुण वैज्ञानिक बता सकते हैं। ठीक है? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। मूल बात ये है कि जब हमारे गुरुजन इस बात को कह रहे हैं, तो हमें बस हाँ, अच्छा ठीक है, हम उस वृक्ष को विशेष सम्मान देंगे। इसका मतलब है कि आंवला श्री कृष्ण को पसंद है, श्री कृष्ण को अच्छे से हम ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि वो विशेष उसमें, जैसे तुलसी कृष्ण को पसंद है, ऐसे ही पीपल का पत्ता कृष्ण को बहुत पसंद है। कई लोग तो मैंने देखा है, कई लोग पीपल के पत्ते में भगवान को ऑफ़र करते हैं। पीपल का पत्ता रखा, उसमें हलवा रखा, उसमें कुछ पेड़ा रखा और वो भगवान को अर्पण किया। तो ये भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से हम उस वृक्ष के पत्तों के साथ भगवान की भक्ति हमने ऐड कर दी। ऐसे ही आँवले से बनी हुई चीज़ें हैं, आँवले से बनी हुई तरह-तरह की जो चीज़ें हैं, उसे हम भगवान को विशेष तरीके से, विशेष अवसरों में भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है? ओके प्रभु जी। ओके, यहाँ माता जी कह रही हैं कि अम्ल की एकादशी में भी आँवला की पूजा होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कई कई चीज़ें हैं जो समहाउ हमारे वैदिक धर्म में उनको स्थान है। हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग भगवत भक्ति में ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भी बहुत सी चीज़ें भक्त लोग कह रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। बट मूल जो, जितनी मेरी समझ है, कि हमें उसे कृष्ण को अर्पण करना चाहिए और उसे विशेष सम्मान देना चाहिए। दैट इज़ द आइडिया। अगर कोई आपको कहता है ये लीजिए आँवला खाइए, नहीं, नहीं हम तो आँवला नहीं खाते, ऐसा मत करिए। उसको विशेष सम्मान दीजिए कि नहीं, हम इसे स्वीकार करेंगे, ये भगवान को अति प्रिय है। इस तरह। ऑलराइट? वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रियवरंती हरि हरि। सवारी में पहुंच गए। ये तो कह रही है, इतनी दूर से बोलेगी ना, बहुत से लिखे हैं मैसेज, हम पे लिखना ना तो कैसे लिखे जाएंगे? क्या पता कल वैसा प्रभु की जल्दी करके ना शुरू से, क्या पता शुरू में बोलते हो, रिपीट कर दिया ना जैसा, कल तक बोल रहे बच्चे थी। तूने तो उठा तो ऑटोमेटिक है।